Today we'll be learning about installing Python. How we can actually install the Python and how we should be installing the Python. Like Python को आप किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली वैसे आपको नहीं करना है. First step, download the Python installer from python.org. The organization which is maintaining the Python is named Python organization. So first of all, you will have to download the official release of Python. So हम उसकी official website से ही निकालेंगे. That is python.org, Python organization. Wait for a while till it open, and whichever operating system you are using, download according to your operating system. Since we are going to use the Windows, so we will be downloading the bag मतलब Python for the Windows. Mac OS के लिए Mac OS और other platform के लिए other platform. So just click on this and wait for a while. Your downloader will start downloading. It is that much easy to download Python. हाँ, just इसका size सिर्फ और सिर्फ 25 point something MB है, 25.2 MB. लेकिन इसके अंदर कोड इनफाइनाइट है. आपकी हर रिक्वायरमेंट का कोड इसके पाइथन के थ्रू आपको मिल जाएगा. लाइक मैंने ये शो डाउनलोड्स पे क्लिक करा और फिर शो फोल्डर पे क्लिक करा. पाइथन के इंस्टॉलर बहुत सारे मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, ये रहे वो सारे के सारे इंस्टॉलर. ठीक है. सो फर्स्टली यू विल हैव टू डाउनलोड द पाइथन इंस्टॉलर. आपको पहले पाइथन डाउनलोड द पाइथन इंस्टॉलर, पहले आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा. उसके बाद व्हाट यू विल हैव टू डू इज लॉन्च द इंस्टॉलर by double clicking on it. जैसे चाहे वैसे लॉन्च करो. बेसिक सी सिंपल सी चीज है. लॉन्च करने के बाद ये आपको काफी सारी फीचर्स ऑफर करेगा. वंस यू लॉन्च द इंस्टॉलर, यहाँ पर आया, डबल क्लिक ऑन दिस, वेट फॉर अ व्हाइल. ये इंस्टॉलर लॉन्च हो गया हमारा. ठीक है, ये हमारा इंस्टॉलर लॉन्च है. सो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली यहाँ 2-3 ऑप्शंस हमारे को दे रखे हैं. सबसे पहले मेक श्योर एट द बॉटम पे एक ऑप्शन होगा, ऐड पाइथन टू पाथ इज अनचेक्ड. इस पे टिक ना लगा हुआ हो, मेक श्योर. ये जो नीचे ऑप्शन है हमारा विंडो और मैक नहीं, सॉरी, विंडो मैग्नीफायर. ये जो ऑप्शन है हमारा ऐड पाइथन, इस पे क्लिक नहीं होना चाहिए, मेक श्योर. ठीक है, याद रखना कि इस पे क्लिक ना हो बस. उसके बाद यू विल हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, लाइक कस्टमाइज इंस्टॉलेशन. सॉरी, 2 फीचर्स है आपके पास, एक इंस्टॉल नाउ और एक कस्टमाइज इंस्टॉलेशन. Select customize installation, and the reason behind this is if you click on this install now, then you notice that कि Python आपकी इंस्टॉल जो होगी वो C ड्राइव में, यूजर्स में, डुकेट में, ऐप डेटा में, लोकल में, प्रोग्राम्स में, पाइथन 38 32 में है. इन डेप्थ इतना ज्यादा अंदर जाएगी पाइथन इंस्टॉल होकर. और ये हाँ, जहाँ मर्जी रख सकते हैं, वही हम कस्टमाइज कर रहे हैं. सो बेसिकली अगर आप ऐसा करते हो तो ये जो लोकेशन है ना, ये राइट प्रोटेक्टेड लोकेशन होती है. यहाँ पर एक फाइल बनानी है तो आपको परमिशन चाहिए, वो डिलीट करनी है तो आपको परमिशन चाहिए. मतलब हर एक काम करने के लिए यू विल नीड अ परमिशन. और आपको परमिशन बेसिकली यहाँ पर कुछ भी डिलीट बनाने के लिए नहीं है, जो कि हम डेफिनेटली आगे जाकर डिलीट भी करेंगे और यहाँ पर फाइलें बनाएंगे भी. इसीलिए मैं कभी भी इंस्टॉल नाउ पे क्लिक नहीं करवाता. आप क्लिक करोगे हमेशा कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे, क्योंकि आप अपनी मर्जी से लोकेशन वगैरह डिसाइड कर सको, जिससे कि आप पाइथन कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हो. सो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे तो आपको ये काफी सारे फीचर्स पॉप करा दिए जाएंगे, ऑप्शनल फीचर्स. ठीक है, ये सारे के सारे आपके ऑप्शनल फीचर्स हैं. एक एक के बारे में जानते हैं. पिक द ऑप्शनल फीचर्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट. अपनी रिक्वायरमेंट के ऑप्शनल फीचर्स को पिक करो. आपकी मर्जी है, जो चाहे लेना चाहते हो उसको लो, जिसको नहीं लेना चाहते हो उसको मत लो. लाइक यहाँ पर देखो, डॉक्यूमेंटेशन. पाइथन जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आता है.
मतलब पाइथन को कैसे यूज करना है ये पाइथन भी आपको सिखाता है। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो बुक्स चाहिए, तो इस पे क्लिक रखो, अदरवाइज जस्ट अनचेक कर दो इसे। सिंस मैंने आपको याद है पाइथन की इंट्रो में ही बताया था कि पाइथन के अंदर 90% ऑफ योर रिक्वायरमेंट कोड इज ऑलरेडी रिटन पाइथन के अंदर, लेकिन पाइथन के इंस्टॉलर का साइज क्या है? 25 MB। लगता है 25 MB में इन्फानाइट कोड आ जाएगा? डेफिनेटली नॉट। हाँ नहीं, डॉक्यूमेंटेशन तो 25 MB में इंक्लूडेड है, लेकिन डू यू थिंक कि इनफाइनाइट कोड हमारा 25 MB के अंदर आ जाएगा? नॉट पॉसिबल। इसीलिए पाइथन जो बोलता है ना, मैंने जो बोला कि पाइथन के पास आपकी रिक्वायरमेंट का हर कोड अवेलेबल है, वो सिर्फ इसलिए अवेलेबल है, बट यू विल हैव टू इंस्टॉल इट। आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे सिस्टम में हर सॉफ्टवेयर डिफॉल्टली नहीं आता, हमारे को डालना पड़ता है ना। MS ऑफिस पहले से नहीं आता, विंडोज में हमारे को डालना पड़ता है। ऐसे अपनी रिक्वायरमेंट का कोड हमारे को इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन के लिए। अब कोड इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर नहीं, इसलिए इंस्टॉलेशन भी डिफरेंट होगी। इसीलिए पाइथन ने ना आपको एक मैनेजर दे रखा है जो फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कोई कोड इंस्टॉल करना हुआ, कोई कोड अनइंस्टॉल करना हुआ, कुछ भी ऐसा काम करना हुआ, तो ये मैनेजर आपको हेल्प करेगा। मतलब हाँ, ये वो मैनेजर ही है, ये पिप जो है वो मैनेजर ही है जो आपको अलाउ करेगा इंस्टॉल पिप विच कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल अदर पाइथन पैकेजेस। यानी कि पाइथन का लिखा हुआ और भी बहुत सारा कोड आपको ये हेल्प करेगा डाउनलोड करने में। तो क्या आपको ये मैनेजर चाहिए तो क्लिक रखो, अदरवाइज जस्ट अनचेक इट। पाइथन का जो बेसिकली GUI है ना, मतलब पाइथन जो है उसका रिजल्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉस पे बन के नहीं रहता कि आपको सिर्फ और सिर्फ डॉस पे, हाँ, उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी दे सकते हो। जैसे कि ये जो इंस्टॉलर है ये भी पाइथन के अंदर बना हुआ है पूरा का पूरा, इसमें मैं माउस पे क्लिक करके इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ इससे, है ना। सो अगर आपको ऐसी एप्लीकेशन बनानी है तो आपको जरूरत पड़ेगी एक लाइब्रेरी की जिसका नाम है TCL या TK, फुल्ली बोलो तो टिकिंटर। हाँ, टिकिंटर जो पाइथन की लाइब्रेरी है जो आपको बेसिकली अलाउ करती है कि आप बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी डिजाइन कर सको अपनी मर्जी से। आपने जो भी लॉजिक लिखा है उसको एक शक्ल भी दे सको, ठीक है। तो अगर आपको वो लाइब्रेरी चाहिए, मतलब वो लिखा है कोड चाहिए, तो क्लिक रखो इस पे, अदरवाइज अनचेक इट। TCL, TK एंड IDLE मतलब बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज एनवायरनमेंट। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, पाइथन आपको अपना कोड लिखने के लिए एक एडिटर भी दे रहा है। मतलब जैसे C++ इंस्टॉल करते हो, उसका टर्बो 30C और डॉस बॉक्स वगैरह बहुत सारे हैं कंपाइलर उसके, तो उसमें कोड लिखने की एक अलग ही जगह होती है हमारे पास। ऐसे ही पाइथन जो है अपना एक अलग ही जगह दे रहा है आपको कोड लिखने के लिए। आपको वो चाहिए, मतलब लाइब्रेरी वो TCL वाली, और वो IDLE अगर चाहिए तो इस पे क्लिक करो, अदरवाइज जस्ट अनचेक कर दो। सो अगर इन पे से टिक हटाता हूं तो 25 MB का जो सेटअप है सिर्फ वो एक्सपेंड होगा अभी, तो साइज कम लेगा वो अगर मैं इन पे से टिक हटा देता हूँ, क्योंकि ये चीजें फिर वो आएंगी नहीं हमारी। इसके बाद कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है ना, तो उससे पहले उस सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसके टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को ये टेस्ट पास करने चाहिए, तभी हम इसे मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो वही टेस्ट केसेस लिखने के लिए पाइथन के पास खुद से लिखा हुआ कोड है ऑलरेडी। आपको अगर वो कोड चाहिए तो जस्ट इस पे क्लिक करो, अदरवाइज जस्ट अनचेक। हाँ, पाइथन टेस्ट यू आपके लिए बेसिकली क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक लाइब्रेरी दे रहा है, एक लिखा लिखा है कोड दे रहा है जिसकी हेल्प से आप टेस्ट केसेस लिख सकते हो। इसके बाद आप जब नया नया सिस्टम लेते हो, मान लो उसमें बहुत सारी हमारी मीडिया फाइल्स होती है, .mp3, .mp4, MKV, बहुत सारी मीडिया फाइल्स होती है। अब मान लो मेरे सिस्टम में VLC इंस्टॉल्ड नहीं है, तो मेरे सिस्टम में वो फाइलें किसमें खुलेगी? विंडोज मीडिया प्लेयर। मैंने VLC इंस्टॉल करा, उसके बाद देखते हो वो सारी फाइल्स के ऊपर VLC का लोगो बना हुआ आ जाता है ना, मतलब वो खुद एक रिकॉग्नाइज कर लेता है। ऐसे ही आपके सिस्टम में जितनी भी .py फाइल होंगी ना, वो अननोन फाइल की तरह बन के नहीं आएंगी। फाइल लॉन्चर एक VLC की तरह है पाइथन के, कोई मान लो जिसमें VLC में हम मीडिया फाइल्स खोलते थे, इमेज वगैरह वगैरह, वो इमेज कह लो, वीडियोस वगैरह वगैरह, वीडियो ऑडियोज वगैरह। ऐसे ही फाइल लॉन्चर एक लॉन्चर है जिसके अंदर पाइथन की फाइल खोली जा सकती है। चाहिए तो उस पर टिक करो और जस्ट आगे बढ़ो। और इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, ये तो हम सबके लिए, मतलब जितने भी यूजर अकाउंट है उन सबके लिए इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद पिक करने के बाद ऑप्शन व्हाट यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन नेक्स्ट, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आपको जस्ट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको एडवांस फीचर मिलेंगे। मेक श्योर एड पाइथन टू एनवायरमेंट variables is unchecked।
एक फीचर दे रखा होगा यहाँ पर एडवांस फीचर्स में, ये फोर्थ पे ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इस पे टिक नहीं होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। इस पे टिक रखोगे तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इसलिए मैं स्पेशली इस पे से हटवा देता हूँ। 8th स्टेप में व्हाट यू नीड टू डू इज चूज द एडवांस फीचर्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट। अपनी रिक्वायरमेंट के एडवांस फीचर्स को पिक करो, जैसे हमने उनको पिक करा था अभी, ठीक है। सो टेबल होते क्या है एक्चुअली। सो इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर, आप याद होगा डेस्कटॉप पर मतलब एक सिस्टम में मल्टीपल यूजर अकाउंट्स बना पाते हैं हम, ठीक है। सो सब यूजर्स के लिए इंस्टॉल करना है, यस आई डू वांट टू इंस्टॉल फॉर ऑल द यूजर। एसोसिएट फाइल्स विद पाइथन मींस अगर ऑलरेडी .py फाइल्स आपके सिस्टम में पड़ी हुई है तो उसको पाइलॉन्चर से एसोसिएट करा दिया जाए, मतलब उस पे पाइलॉन्चर का आइकन आ जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो बेसिकली इसके लिए एसोसिएट फाइल्स विद पाइलॉन, और इसके लिए क्या चाहिए होगा इसे, पाइलॉन्चर, तो वो पाइलॉन्चर इसके पास है। क्रिएट शॉर्टकट्स फॉर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, की जो एप्लीकेशंस अब पाइथन इंस्टॉलर के थ्रू इंस्टॉल होने वाली है, इनकी एंट्री स्टार्ट के अंदर बने, यहाँ पर वो प्रेजेंट हो। तो अगर प्रेजेंट करना चाहते हो तो जस्ट क्लिक रखो उस पे, अदरवाइज जस्ट अनचेक करो। अगर आपको बेसिकली क्रिएट शॉर्टकट फॉर इंस्टॉल, देन क्लिक ऑन इट। उसके बाद ऐड पाइथन, ये तो मैंने अनचेक करवाया है। प्री कंपाइल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, प्री कंपाइल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मींस पाइथन के अंदर इनफिनिट कोड लिखा हुआ है, मैंने बताया, तो ये कुछ कोड लेकर आ रहा है आपके लिए डिफॉल्टली। आपको वो कोड चाहिए, क्लिक रखो, नहीं चाहिए मत रखो। उसके बाद नीचे दो चीजें लिखी हुई है, डाउनलोड डिबगिंग सिंबल्स एंड डाउनलोड डिबग बाइनरीज, रिक्वायर्स VS 2015 और लेटर। सो रीडेबल तो है, जूम कर। अब बेसिकली देखो वो टूल्स है एक्चुअली, वो स्टूडियो वो वाला नहीं है, ठीक है। सो जब हम कोड करेंगे तो डेफिनेटली गलती भी करेंगे, उन गलतियों को सुधारने की ट्रिक्स को डिबगिंग करते हैं। मतलब जब हमने कोड करा, गलती करी, उस गलती को सुधारने को हम, उसको प्रोसेस को हम डिबगिंग कहते हैं। तो उस डिबगिंग करने में, मतलब गलती को सुधारने में हमारे को ये सिंबल्स हेल्प करते हैं। मतलब मान लो मैंने 1000 लाइन का कोड लिख लिया, मैंने 500 लाइन पे गलती कर दी, तो ये डिबगिंग सिंबल्स जो होंगे ना, वो मेरे को पॉइंट करके बताएंगे कि 500 लाइन पे ये गलती करी आपने, लिंक वगैरह, मतलब ये सारी मेरे को हिंट वगैरह वो देंगे। तो अगर आपको ये चाहिए, और ये याद रखना, अगर इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हो, सो यू नीड अ वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि ये दोनों पार्ट नहीं है उन 25 MB का, ये डाउनलोड होंगे, ये एक्सप्लिसिटली डाउनलोड होंगे, तो इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो होगा क्या, बेसिकली आपका सेटअप फेल हो जाएगा, पाइथन इंस्टॉल नहीं होगी, क्योंकि आपने डाउनलोड करने के लिए बोला है डिबगिंग सिंबल्स को, और वो डाउनलोड नहीं, हाँ इसीलिए डिफॉल्टली अनचेक आता है, लेकिन वी हैव द इंटरनेट कनेक्शन, सो मैंने चेक कर दिया। एंड देन अब आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा आपको। व्हाट यू नीड टू डू इज create a folder in C drive, जिस भी ड्राइव में आप करना चाहते हो पाइथन इंस्टॉल, उस ड्राइव में बनाओ। मैं पर्सनली C ड्राइव यूज करता हूं, तो इन C ड्राइव विद नेम, जो भी नेम रखना चाहो वो रखो, बट पाइथन विल बी बेस्ट, अंडरस्टूड रहेगा कि पाइथन इंस्टॉल पाइथन नाम के फोल्डर में हुई है, ठीक है। सो एक नया फोल्डर बनाना है। नाउ यू विल हैव टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इनसाइड C ड्राइव विद नेम पाइथन एक्चुअली। सो मैं और यहाँ पर एक नई फोल्डर बना रहा हूं मैं, जिसका नाम रखा है मैंने पाइथन, ठीक है। लोअर अपर वट एवर केस यू वांट, जस्ट यूज करो उसे, एंड देन डबल क्लिक टू ओपन इट। जस्ट अभी खाली है ये फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर मैं पाइथन इंस्टॉल करूंगा। फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको उसे यहां से ब्राउज करना, हाँ, कि मैं मेरी पाइथन यहां पर इंस्टॉल करना चाहता हूं, मुझे उसे ब्राउज करना होगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर आपको फोल्डर क्रिएट करने के बाद क्या करना है, कस्टमाइज इंस्टॉल लोकेशन पे उसे ब्राउज करना है। तो आपको 10th स्टेप में क्या करना है, ब्राउज द फोल्डर विच यू हैड क्रिएटेड इन 9th स्टेप फॉर कस्टमाइज इंस्टॉलेशन लोकेशन। इसके लिए आपको उसे ब्राउज करना होगा, और ब्राउज करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आए, ये रहा हमारा सेटअप,
जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा सही दिखेगा। ब्राउज पे क्लिक करा तो एक विंडो प्रॉम्प्ट हो जाएगी। विंडो प्रॉम्प्ट होने के बाद मेरे को कहाँ पर आएगी मेरी फाइल्स, दिस पीसी में सी ड्राइव के अंदर, इन देयर, हाँ सी ड्राइव, देयर इज अ फोल्डर विद नेम पाइथन, एंड देन क्लिक ऑन ओके, एंड देन जस्ट लास्ट स्टेप व्हाट यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन इंस्टॉल। आपको सिर्फ और सिर्फ आखिरी स्टेप इंस्टॉलेशन का है 11। आपको जस्ट क्या करना है, क्लिक ऑन इंस्टॉल, और जैसे ही इस पे क्लिक कर दोगे आप तो आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यस, तो अब इंस्टॉलेशन चल रही है, ठीक है। अब हमारी इंस्टॉलेशन पाइथन कोर 3.8 इंटरप्रेटर 32 बिट ब्ला ब्ला, ये मतलब सारे स्टेटस वगैरह शो कर रहा है, और अब हमारे लिए उस फोल्डर के अंदर अनपैकिंग चल रही है। एक्चुअली उस फोल्डर को देखो, उसमें फाइलें आनी शुरू हो गई है ना। हाँ, DLL फाइल, डायनेमिक डाउनलोड लिंक होती है ये। हाँ, लिंक लाइब्रेरी डाउनलोड लिंक होती है, मतलब ये DLL सिर्फ तब बनती है जब कुछ डाउनलोडिंग वगैरह कुछ करनी हो। लाइक एरर आ गया, वन और मोर इशू कॉज द सेटअप फेल, प्लीज फिक्स इशू एंड देन रीट्राई। अब ये इसलिए आया जस्ट बिकॉज अनस्पेसिफाइड एरर, और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि ये एरर आया क्यों है। लॉग फाइल में जाकर, लॉग फाइल में एंड में जाकर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये सेटअप पूरा तो चला था, एंड में हुआ क्या, बेसिकली दिक्कत इसे आई, रीस्टार्ट नन रिक्वेस्टेड, रीस्टार्ट नन, इंटरनेट की इशू हो गई। तो वो जो डाउनलोड डिबग लाइब्रेरी था ना, मैं उस पर अनक्लिक रखूंगा क्योंकि इंटरनेट हाई स्पीड नहीं आ रहा होगा अभी, इसीलिए। तो इंटरनेट हाई स्पीड चाहिए होता है उसे। तो अगर आपके में इंटरनेट हाई स्पीड है तो आप इंटरनेट ऑन करके करना। मैं दोबारा से लॉन्चर लॉन्च करूंगा और जल्दी जल्दी से वही सारे के सारे स्टेप्स रिपीट करके डाउनलोड डिबग पे से क्लिक हटा कर रखूंगा सिर्फ और सिर्फ। वेट फॉर अ व्हाइल, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, यस आई डू वांट ऑल दिस स्टफ, install for all, don't download the precompiled standard library, and go to the this PC C drive. In there we have a folder with name Python, click on this, okay, and then install. Now it is being installed in my system, initializing the setup, Python 3.8.0 core interpreter, installation चल रही है अब हमारी, ठीक है। So till it installs हमारे को और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। First, make your system aware about Python installation. आपको अपने सिस्टम को बताना पड़ेगा कि आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि अगर आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते तो पाइथन खुद बता देता कि मैं इंस्टॉल हो गया हूँ, लेकिन हमने कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करी है, हम नॉर्मल इंस्टॉलेशन नहीं करिए, हमने कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करी है, तो हमारे को बताना पड़ेगा कि पाइथन हमने कहाँ इंस्टॉल करी। एक्चुअली इतनी इंस्टॉलेशन होती है, इतने, चलो देखते हैं कि कैसे हम अपने सिस्टम को अवेयर करेंगे उसके बारे में। सो फर्स्ट स्टेप, राइट क्लिक ऑन दिस पीसी आइकॉन, अगर विंडोज 10 यूज करते हो तो, और ऑब्वियसली विंडो 10 यूज कर रहे होगे, ठीक है। तो उसमें भी दिस पीसी होगा, हाँ। तो उस पर राइट क्लिक करोगे दिस पीसी आइकॉन पे, एंड देन प्रॉपर्टीज पे जाओगे, उसके अंदर प्रॉपर्टीज पे जाओगे, फ्रॉम लेफ्ट साइड सिलेक्ट एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, ठीक है। सो दिस पीसी पे गए, ये रहा दिस पीसी, राइट क्लिक करा, जूम ऑन कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा देखने में सही रहेगा। सो दिस पीसी पे गए, क्लिक करा और प्रॉपर्टीज पे आ गए, सॉरी दिस पीसी, प्रॉपर्टीज खुल गई, ये रहा एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पे क्लिक करोगे, इसमें एक डायलॉग बॉक्स अब नया खुल के मिल जाएगा, ये रहा सिस्टम प्रॉपर्टीज, ये पूरी सिस्टम की प्रॉपर्टीज है। बॉटम पे आपको मिलेगा यहाँ पर एक फीचर, वो कहाँ गया, मैग्नीफायर, मैग्नीफायर मैग्नीफायर, ये रहा, हाँ वो जूम आउट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेप, फ्रॉम बॉटम नीचे की साइड ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट एनवायरमेंट वेरिएबल्स, एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करोगे, ठीक है।
एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करने के बाद याद आ गया होगा वो एक फीचर जो अभी हम टच करके आए थे पहले, थोड़ी सी देर पहले स्किप करा था ना हमने उसे, वो इसीलिए करा था। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करोगे तो आपको दो काइंड के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मिलेंगे, एक यूजर वेरिएबल्स फॉर पर्टिकुलर यूजर और सिस्टम वेरिएबल्स। यहाँ पर दो काइंड के वेरिएबल्स आपको मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है बेसिकली, इन दोनों में डिफरेंस क्या है अगर मैं बताऊं। हियर यू विल फाइंड two types of environment variables. फर्स्ट आपको एक मिलेगा वहां पर जो होगा यूजर वेरिएबल, जो भी एक पर्टिकुलर यूजर के लिए बनते हैं वो। दूसरा आपको मिलेगा वहां पर सिस्टम वेरिएबल। अब यूजर वेरिएबल क्या होते हैं, सिस्टम वेरिएबल क्या होते हैं? दीज वेरिएबल्स आर इंटरनली बीइंग यूज्ड बाय द विंडोज एंड इट्स इंटरनल एप्लीकेशंस, सो हाईली रिकमेंडेड not to touch these variables। ये वेरिएबल्स जो होते हैं ना, इंटरनली विंडो इनको यूज कर रही होती है। अगर इस एक वेरिएबल में कुछ वैल्यू गलती कर दी, नाम बदल दिया, ये कुछ भी हो गया, डिलीट हो गया, तो हो सकता है आपकी विंडो प्रॉपर वर्क ना करे, उसकी विंडो करप्ट हो सकती है या उसकी कोई एप्लीकेशन काम करना बंद कर दे। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप इन्हें कभी भी टच मत करो। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अगर हम बेसिकली उस ऑप्शन पे क्लिक रखते हैं ना, ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो वो इस वेरिएबल में, इस सिस्टम वेरिएबल्स में ऐड करता, जो कि मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये एक लाइक विंडोज के थ्रू यूज होने वाला प्लेस है, उसके साथ हमारे को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसीलिए बेसिकली यहां पर मैं एडिटिंग नहीं कराऊंगा। विंडो ने आपको एक वेरिएबल का सेट अलग से दे रखा है, उसे यूज करो। दीज वेरिएबल्स, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दीज वेरिएबल्स आर प्रोवाइडेड बाय द विंडोज फॉर एवरी यूजर, हर यूजर के लिए दिए जाते हैं ये, ठीक है। एंड दीज वेरिएबल्स डज नॉट मेक any harm to the windows or its applications। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली इसीलिए मैंने वहां से वो हटवाया था। हम अलग से देंगे, दोबारा से अपने पाइथन इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे, किसमें, यूजर वेरिएबल में बताएंगे। सिस्टम वेरिएबल को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि वो सिस्टम के थ्रू इंटरनली यूज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू टच दिस सिस्टम वेरिएबल, ठीक है। सो फोर्थ स्टेप में अब आपको करना क्या है, बेसिकली इन यूजर वेरिएबल सेक्शंस, इन यूजर वेरिएबल्स सेक्शन क्लिक क्रिएट अ वेरिएबल नेम्ड पाथ। पाथ नाम से एक वेरिएबल बनाओगे, ठीक है। अगर वहां पर वो नहीं होता है, इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर इस नाम से कोई वेरिएबल वहां पर नहीं होता है पाथ नाम से, तो बनाओगे। अगर होता है तो आप उसके अंदर जस्ट ऑल्टर करोगे, मतलब उसे सिर्फ अपनी डिटेल्स दे दोगे और कुछ नहीं करोगे। तो इफ नॉट एग्जिस्ट देन ऐड द लोकेशन ऑफ योर पाइथन इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, जहां पर भी आपने पाइथन इंस्टॉल करी है उसकी लोकेशन ऐड करोगे टू द पाथ वेरिएबल के लिए, ठीक है, जो हम यूजर वेरिएबल सेक्शन में एक्सप्लिसिटली बनाएंगे, ठीक है। सो उसे अब ब्राउज करके चलो ऐड करते हैं। यहां पर हम आ ही गए थे, इधर देखा मैंने, यहां पर पहले जूम कर लेता हूं थोड़ा सा, इधर पाथ नाम से वेरिएबल ऑलरेडी है, तो डेफिनेटली मैं नहीं बनाऊंगा। जब ऑलरेडी है पाथ नाम से वेरिएबल तो मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर नहीं हो तो न्यू पे क्लिक करोगे, नेम में पाथ दोगे, वैल्यू में लोकेशन दोगे जहां पर आपकी पाइथन इंस्टॉल्ड है, ठीक है। लेकिन सिंस ऑलरेडी है मेरे पाथ नाम से वेरिएबल ऑलरेडी है, तो मैंने इस पे क्लिक करा और एडिट पे क्लिक करा,
ठीक है। हाँ हाँ क्या हाँ, तो हर पाथ जो है हमारा लाइक सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा जेडी के अंदर बिन, और फिर जहां एक कॉलन आ गया सेमी कॉलन, मतलब यहाँ से दूसरा पाथ स्टार्ट हो रहा है, तो ये दूसरा पाथ यहाँ से लेकर, हाँ ये यूजर वेरिएबल से खुद ब खुद डाला जाता है हमें, ठीक है। सो एट द एंड हम भी अपना पाथ अब इसमें ऐड करेंगे, सेमीकोलन लगा हुआ है, एक सेमीकोलन के बाद हमने पाइथन का इंस्टॉल करिए सी ड्राइव में, है ना, कॉलन किस नाम से फोल्डर पाइथन, एंड देन एक टर्मिनेटर यहां पर भी रख दिया कि आगे कोई डालने आए तो उसको डालने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। एंड देन जस्ट क्लिक ओके, अगेन ओके टिल द विंडो ओपन क्लोज, ओके करते जाओ और वापस से चलते हैं अब। सो यहां पर आकर देखते हैं पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है, और पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है और हमने अपने सिस्टम को भी अवेयर करा दिया है पाइथन की इंस्टॉलेशन के बारे में, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं, checking that Python is installed and configured properly or not। अगर वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड हो चुकी है, मतलब सही इंस्टॉलेशन हुई है, सही से कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, तो आपको जस्ट क्या करना है, स्टार्ट cmd कमांड लाइन स्टार्ट करना है, टाइप आपको ये कमांड टाइप करनी है उधर, पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, मतलब अब आपको वहां एक कमांड और मिल गई है, जैसे md cd वगैरह थी हमारे पास, अब एक कमांड और मिल गई है वहां पर हमारे को जिसका नाम है पाइथन, और मैं उसके वर्जन की डिमांड कर रहा हूं, मैं उससे उसका वर्जन पूछ रहा हूं कि क्या इसका वर्जन है वो बताओ, ठीक है। सो ये कमांड को अब वर्क करना चाहिए। सो चलो चलाकर देखते हैं, विंडो आर cmd दबाया, एंटर, डॉट खुल गया हमारा, कलर बदल देता हूं मैं इसका जस्ट टू लुक इट, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, हिट एंटर। सो मेरे को पाइथन का वर्जन बताया जा रहा है, एरर वगैरह नहीं आ रहा। अगर ये वर्जन आपको आउटपुट में आ रहा है, रिजल्ट में आ रहा है, तो आपकी पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है और सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर भी हो चुकी है, आपकी पाइथन प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है, ठीक है। लेकिन डू यू गाइस रिमेंबर कि हमारे को एक चीज और दी थी पाइथन ने, दैट वाज पिप मैनेजर। तो पिप, हाँ, वो भी पाइथन की तरह रिकॉग्नाइज करा जाना चाहिए। सो यहाँ पर आया मैं डॉस पे, मैंने पिप हाइफन हाइफन वर्जन की डिमांड करी, एंटर दबाया, पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, मतलब एरर आ गया। मैंने पिप इंस्टॉल करा है, हुआ भी है डेफिनेटली, लेकिन मैंने मेरे सिस्टम को नहीं बताया अभी कि पिप कहाँ पर है, हाँ, उसको मैंने लोकेट नहीं कराया अभी। सो मैं अब उसे लोकेट करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, एक और पाथ हमारे को देना पड़ेगा, सेम उसी वे में देना पड़ेगा, एक और पाथ देना पड़ेगा, और उसके लिए एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, वही सेम एनवायरमेंट वेरिएबल, और इसी पाथ के अंदर, सॉरी ओके कर दिया मैंने गलती से, इसी पाथ पे एडिट करा। एट दी एंड अगर एक्चुअली मैं बताऊं पाइथन में हमारी वो पता है कहां पर गई है, जो पिप है जो हमारी, वो सी ड्राइव में, ये रही पाइथन वाली डायरेक्टरी हमारी, इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, इनमें से एक फोल्डर है जिसका नाम है स्क्रिप्ट्स। इसके अंदर देखोगे तो इजी इंस्टॉल जो डिफॉल्ट मैनेजर है, और पिप के भी बहुत सारे वर्जन हमारे को दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ इस फोल्डर की लोकेशन देनी है, हाँ, सिर्फ लोकेशन एक्सेस करा देनी है हमारे को। हाँ, लोकेशन कॉपी कर सकते हैं हम यहाँ से, ये मैंने कॉपी कर ली, ठीक है। सो लोकेशन कॉपी कर ली, और मुझे अब जस्ट इसे पुट करना है वहां पर एनवायरमेंट वेरिएबल में। सो ये रहा एनवायरमेंट वेरिएबल खुला हुआ है, एट दी एंड पहुंचूंगा मैं इसके, बिल्कुल एंडिंग में पहुंच गया। सो ये है मेरा एंडिंग वाला पार्ट, एक और कॉलम देकर, सेमी कॉलम देकर पेस्ट कर दी दूसरी लोकेशन, सी ड्राइव पाइथन स्क्रिप्ट्स, दोनों लोकेशन सेट, ओके करा और जूम आउट कर देता हूं। तो बेसिकली हमारी अब बेसिकली पाइथन के बारे में भी पता है हमारे सिस्टम को, और हमारे मैनेजर के बारे में भी पता है। यहां पर आकर लेकिन अभी मैंने पिप लिखा और वर्जन पूछा, अभी भी एरर आएगा, क्योंकि डॉस आपको रिलोड करना पड़ेगा, ठीक है, बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा, तब जाकर वो उसके अंदर चेंजेस लोड होंगे। तो मैंने दोबारा से डॉस रन करा, कलर F1, मतलब मैंने कलर बदल दिया, क्लियर स्क्रीन कर दिया, और फिर लिखा मैंने पिप हाइफन हाइफन वर्जन, एंटर।
तो अब ये मेरे को पिप का भी वर्जन बताएगा कि पिप का क्या वर्जन इंस्टॉल्ड है, किस लोकेशन पे वो अवेलेबल है, एक्चुअल उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो इसने बता दिया पिप का 19.2.3 वर्जन इंस्टॉल्ड है जो इस लोकेशन पे है एक्चुअली। ठीक है, सो अब हमारे पास पिप भी इंस्टॉल्ड है, पिप भी प्रॉपरली वर्क करेगा हमारे लिए और हमारे लिए प्रॉपरली वर्क करेगा पाइथन भी। पिप पाइथन इंस्टॉल पैकेज।